कुछ इशू हो जाने की वजह से दोस्तों वीडियो वहीं तक पॉज हो गया था। अब हम नेक्स्ट फिर आगे करते हैं, फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि इतिहासे श्रूयते यत्र गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसीत्। इतिहास बताता है कि पाटलिपुत्र बुद्ध के समय गंगा के किनारे पर स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध से कई बार मुलाकात हुई है। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलस्य अग्निदस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। जिन्होंने कहा था कि यह गांव आने वाले समय में महानगर बनेगा, किंतु यहाँ पर अग्नि, बाढ़ और साथ साथ में झगड़ों का सर्वदा हमेशा क्या रहेगा, डर रहेगा। दोस्तों आगे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ तक डर रहेगा। ठीक है दोस्तों, डर रहेगा। आगे हो गया दोस्तों, आगे दोस्तों पढ़ते हैं। कलांतरेण पाटलीग्रामा एव पाटलिपुत्रमिति कथिता। आने वाले शहर में कलांतरेण मतलब होता है दोस्तों, कलांतर में पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया है। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाने लगा। इसको लिखेंगे कि कलांतर में पाटलिपुत्र को, कलांतर में पाटलिपुत्र नहीं होगा दोस्तों, पाटलीग्राम होगा। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाने लगा। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धति। यूनान राजदूतः मेगास्थनेजसो संस्मरणेषु निरूपयति। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा है दोस्तों कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में वर्णन किया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। दोस्तों इतिहास ऐसा कहता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बताया है। अब इसको हम लिखते हैं दोस्तों कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम्। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों आगे कि इस शहर का वैभव अशोक के शासन काल के दौरान खूब फला फूला। यह
शहर अशोक के शासन काल के दौरान खूब फला फूला। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि बहुत काल पहले पाटलिपुत्र को यानी पाटलिपुत्र को सरस्वती परंपरा भी कहा जाता था। सरस्वती परंपरा भी लंबे समय से कहा जाता था, वहाँ प्रचलित था। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि लिखते हैं दोस्तों बहुकालम। यहाँ पर होगा दोस्तों कि प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय से प्रचलित थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इति राजशेखरा सो काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कि राजशेखर कवि ने शिक्षा की अध्यक्षता वाली अपनी काव्य मीमांसा, उनका एक ग्रंथ है, ये बुक कह सकते हैं, उनमें शासन के बारे में सम्मानपूर्वक बताए हैं या याद दिलाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों कि राजशेखर ने कवि शिक्षा की अध्यक्षता वाली अपनी काव्य मीमांसा सामक में सम्मानपूर्वक याद दिलाया है।